नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं राम रक्षा सिंह आज पुलिस के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा। पुलिस के बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत तरीके की धारणाएं हैं, लेकिन पुलिस कहाँ से आती है और उसके कर्तव्य क्या क्या है, क्या करती है, ये सब मैं आप लोगों को छोटे से शॉर्ट वीडियो में बताना चाहूँगा। पुलिस अंग्रेजी के 6 शब्द POLICE। P मतलब पब्लिक, O मतलब ऑफिसर, L से लीगल, I से इन्वेस्टिगेशन, C से क्रिमिनल और E से इमरजेंसी। पुलिस में पहले तो जो नियम थे पुलिस में आने के लिए, एक कांस्टेबल पद पे आने के लिए पुलिस में पहले क्या था कि एक एज सीमा होती थी, उम्र सीमा। अगर जनरल कास्ट है तो 18 से 20 साल, OBC है तो 18 से 23 साल, और यदि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का है तो 18 से 25 साल, ऐसा गवर्नमेंट ने निर्धारित किया था। उसमें 5 साल की छूट NCC सर्टिफिकेट जिनके पास रहता था उनको 5 साल की छूट मिलती थी, अभी भी मिलती है, और जो होम गार्ड थे उनको भी 5 साल की छूट मिलती थी। अब समय सीमा कुछ बढ़ा दी गई है। तो पुलिस आती कहाँ से है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, 18 साल का होता है। 18 साल के बाद जब वो पुलिस में जाता है तो जिन घरों से वो बच्चा आया रहता है उन्हीं घरों से, उन्हीं के आसपास से लोग कहते हैं अरे तो पुलिस वाला है, अरे तो पुलिस वाला, कहीं भी मिलता है अरे ये तो पुलिस वाले हैं। और जबकि पुलिस की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हाँ ये तो हमारे बीच से गया है, ये तो पुलिस वाला अब हुआ है ना, 18 साल तक तो ये हमारे साथ था। ये पुलिस वाला तो 18 साल के बाद जब गवर्नमेंट ने एक टीन एज इसने क्रॉस किया और जो है एडल्ट हुआ है, तब जाके ये पुलिस में हुआ है। एडल्ट होने से पहले तो ये हमारा ही था और आज भी हमारा ही है, हमारे घर से आया है, कोई हमारा ही भाई होगा, कोई हमारा ही बेटा होगा। लेकिन धारणाएं थोड़ा बदल जाती हैं पुलिस के बारे में, क्योंकि गलत है। अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा है, गर्मी का मौसम है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, थोड़ा AC चलाओ। AC के बिना रह नहीं पाते। लेकिन पुलिस क्या है? पुलिस मल्टीपल रेंज है, 14 खाने की रेंज। चाहे जिस नेट बोल्ट में उसको लगाओ वो लग जाती है। कोई आज तक तो मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि आजकल गाड़ी में अगर किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का मारना है तो भी लोग पुलिस बुलाते हैं। किसी की गाय छूट के चली गई, भैंस किसी की गायब हो गई तो उसके लिए भी पुलिस बुलाई जाती है, जबकि पुलिस का काम है अपराध को रोकना। लेकिन पुलिस को तो मल्टीपल बना दिया गया है, 14 खाने की रेंज जिसे बोलते हैं गाँव में, वो बना दिया गया है कि कहीं भी पुलिस को बुलाओ और वो आती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो भी पुलिस, कोई बिना हेलमेट के चला रहा हो गाड़ी तो भी पुलिस, क्राइम कर जाए तो भी पुलिस, कोई किसी को छेड़े तो भी पुलिस, किसी का घर गिर जाता है तो भी पुलिस, किसी को करंट लग जाता है तो भी पुलिस। मतलब हर कदम पे पुलिस का होना जरूरी है। तो जो पुलिस अपने ही परिवार से गई है और पुलिस का महत्व तो इतना है जीवन में कि बिना पुलिस के कोई काम नहीं हो पाता है, तो फिर पुलिस को रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कभी पुलिस वालों के दर्द को भी महसूस करके देखिए, आपको उनसे हमदर्दी हो जाएगी। और वो कहीं जंगल से नहीं आए हैं, आपके घर से आए हैं, आप ही के भाई हैं, आप ही के बेटे हैं, आप ही के परिवार के सदस्य हैं। बहुत से ऐसे घर होंगे जिनके घर में पुलिस वाले होंगे, उनकी क्या क्या निजी परेशानियां होती हैं, परिवार में क्या दिक्कतें हैं, ऑफिसर्स से उनका क्या मैटर है, छुट्टियां उनको समय पर मिली हैं या नहीं मिली हैं, सही उनका वेतन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कभी ऐसा होता है कि कोई जो है थोड़ा बदमाशी कर जाते हैं तो उनका वेतन भी कम मिलता है, काट दिया जाता है उनको सबक सिखाने के लिए। ऐसा सब नियम बना हुआ है। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि पुलिस का जो रेगुलेशन है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, सन 1861 का बना हुआ, वही आज भी चल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो रेगुलेशन बनाया था वो किस हिसाब को बनाया होगा। अंग्रेज़ों ने तो अपने हिसाब से ही बनाया होगा ना, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से देख के बनाया होगा। तो वही रेगुलेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन हमारे जो कुछ ऑफिसर हैं बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत सपोर्टिंग नेचर के भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, परेशान भी हो जाते हैं उनकी वजह से लोग। जैसे अभी एक
कहीं की बात है, वो मुझसे कह रहे थे कि छुट्टी जाना है, बेटे का ऑपरेशन होना था और छुट्टी हो नहीं पाई। साहब के यहाँ में पेश हुआ तो साहब ने कहा कि बाबू को दीजिए छुट्टी, बाबू कराएगा। और बाबू लेके जाते हैं तो साहब छुट्टी टाल देते हैं। बताइए साहब क्या किया जाए। अब बहुत परेशान से नज़र आए। तो ये उनकी परेशानी, जो उनके बेटे का ऑपरेशन होना है, उनकी अच्छा एक चीज़ और, उनकी पत्नी का एक हाथ कटा हुआ था। उनकी पत्नी का एक हाथ नहीं है और बेटे का ऑपरेशन होना है और छुट्टी उनकी हुई नहीं है। अब वो बेचारे परेशान हो, कह रहे बिना छुट्टी के चला जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरा नुकसान कुछ हो जाए। तो ये सब बातें सोचने का विषय है कि वो कितने कष्ट में रहे होंगे। तो उन्होंने तो बताया, हम लोगों को महसूस हुआ, लेकिन आप लोग भी जब सुनेंगे तो आपको भी महसूस होना चाहिए। इसको गहराई से अगर सोचेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि उनके ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी जब उनकी छुट्टी नहीं हुई है, उनको अस्पताल पहुंचना है, उनकी बीवी का हाथ कटा हुआ है और उनके बच्चे का ऑपरेशन होना है और उनको पैसे का भी इंतजाम करना है, उनको चारों तरफ देखना है, उनको नौकरी भी अपनी सुरक्षित रखनी है और मौके पर परिवार में भी पहुँचना है। तो ऐसी बहुत सी परेशानियों लोग रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले अच्छे ही हैं, उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि हम भी किसी काम से पहुँच जाए तो हमारी भी नहीं सुनते हैं, हमें भी कष्ट होता है इस बात का। एक ही वर्दी पहने हुए हैं और जो है ये हमारी भी नहीं सुन रहे हैं, तो कष्ट तो होता ही है। आप लोगों को भी होता होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस को अच्छा बनाता कौन है? आप लोग। और पुलिस को बुरा कौन बनाता है? वो भी आप ही लोग। आप एक गाड़ी पे 3 लोग जा रहे हो, हेलमेट भी नहीं लगाया हो, अगर आप गिरते हो तो पुलिस वाला तो चोट खाएगा नहीं, चोट तो आप खाओगे ना। और गवर्नमेंट ने जब ऐसा नियम बनाया है कि आप 2 सवारी चलिए, हेलमेट लगा के चलिए, और बहुत कोई मजबूरी है, अगर आप 3 सवारी बैठ भी गए तो अगर पुलिस वाला रोकता है तो उससे पोलाइटली नॉर्मल होके, अगर मैंने तो ये देखा है कि अगर आप प्यार से कोई बात करते हैं तो आपकी 1000 समस्याएं हल हो जाती हैं। और आप जरा सा भी गुरूर दिखाते हैं, ऐठन दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं, तो अगर इंसान सीधा साधा हो, आपको छोड़ना भी चाहता हो तो उसको लगता है कि यार ये तो ऐठन दिखा रहा है, इसको नहीं छोड़ूंगा। अगर थोड़ा सा गलत भी रहता है और उसकी मजबूरी रहती है, वो अच्छे से अपनी बात कह लेता है, तो सोचता है कि यार थोड़ा गलत तो है यार, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट किया जा सकता है इसके साथ, इसको जाने दो यार, इसको इमरजेंसी है। तो ऐसा भी नहीं छोड़ते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखें और इस बात को महसूस करें तो ऐसा जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो आप खुद सुरक्षित होकर चलिए, हेलमेट लगाइए जरूर, क्योंकि हमने रोड पे हम वही बोलेंगे इस वीडियो में और अपनी हर वीडियो में जो हमने आंखों से देखा है। मैं बनावटी कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैंने देखा है, एक्सीडेंट होते हुए भी देखा है और बिना हेलमेट के मरते हुए भी लोगों को देखा है, और अपराध लोगों ने किया उसके बाद उनको गिड़गिड़ाते हुए भी देखा है, माफ़ी मांगते हुए भी देखा है, बहुत तरीके से देखा है। तो भाई ऐसी नौबत क्यों आने दो, अपराध ही क्यों करो। अगर सोच लीजिए, आप सोचिए कि अगर लोग अपराध करना बंद कर दें तो पुलिस की तो आवश्यकता ही नहीं है ना, पुलिस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको जो है इस तरह बनने के लिए जैसे पुलिस दिखती है, उसके जिम्मेदार कौन है? पुलिस नहीं है और ना ही उसका नियम है। नियम तो बहुत अच्छा बना हुआ है, उसको बनाने वाले आप लोग हैं। क्योंकि आपको जैसे ही उसने रोका, अरे सर कुछ ले दे के छोड़ दीजिए, अरे सर कुछ ले दे के छोड़ दीजिए। अरे भाई क्या ले दे के छोड़ दीजिए, आप क्यों दे रहे हैं? आप अपनी जगह सही रहे होते, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे कुछ भी मांग लेता या ले लेता। और जो सही रहता है वो सीना तान के चलता भी है, वो गलत है नहीं तो वो देगा भी नहीं। आप गलत हैं इसलिए दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो वो ले रहा है। आप इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर आप सही हैं, देने की जरूरत ही नहीं है। उसके हाथ कांप जाएंगे, वो ले नहीं पाएगा। गलत है तभी आप दे रहे हैं, सही आदमी देता नहीं है कभी भी। सच्चाई की हमेशा जीत होती रहती है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि बहुत छोटी छोटी कुछ गलतियाँ होती हैं। जैसे आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने गाड़ी रोकी, दाहिने बाएं या पीछे नहीं देख के डायरेक्ट गेट खोल दिया। गेट आपने खोला, पीछे से कोई गाड़ी वाला आ रहा है, उसने ठोकर मारा, उसकी गाड़ी टूटी, आपकी टूटी। कोई बाइक वाला आ रहा है, आपकी गाड़ी में फंसा, गिरा रोड पे, तुरंत खत्म। आप बिना इंडिकेटर दिए और बिना हाथ दिए फट से किसी रोड पे जा रहे हैं, घूम जा रहे हैं, अचानक पीछे वाला संतुलन खो देता है, फट से लड़ जाता है। तो ये छोटी छोटी कमियां जो कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन इससे तुरंत जिंदगी चली जाती है।
किसी के घर का चिराग बुझ जाता है और बहुत कुछ होता है। कोई बहन विधवा हो जाती है, किसी का सुहाग उजड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, ज़िंदगी भर अपंग हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। सपने उसने क्या देखे थे कि बड़ा होकर ये करूँगा वो करूँगा, और उसके सपने 1 मिनट में चूर हो जाते हैं। लंगड़ा हो गया, दौड़ नहीं पाएगा, पुलिस में नहीं जा पाएगा, फौज में नहीं जा पाएगा। उसकी इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊँ, लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि पैर टूट गया है और वो दौड़ नहीं पाएगा। तो छोटी छोटी गलतियों से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और उन्हीं छोटी छोटी गलतियों को अगर ध्यान में रख के आदमी चले तो कोई क्राइम ही ना हो, कोई दिक्कत ही ना हो। बहुत सारी चीज़ें बचाई जा सकती हैं अगर छोटी छोटी गलतियों को संभाला जाए तो। अब केला ही खा रहे हैं, केला खाए रोड पे फेंक दिए, कोई साइकिल वाला आया, कोई फट से फिसल गया, कोई पैदल यात्री फिसल गया, सर के बल गिर गया, सर फूट गया, अस्पताल गया, जा रहा है किसी और काम से, अचानक अस्पताल पहुंच गया। और कुछ जो है मैं देखता हूँ सोशल मीडिया से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी निकल गई, जैसे पुलिस का कुछ काम, जैसे वो अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम तो मैं जानता हूँ, बुरे काम भी जानता हूँ, लेकिन कराने वाले कौन हैं वो भी सब जानता हूँ। अच्छे काम ऐसे ऐसे हैं कि मैंने देखा पुलिस को कि एक्सीडेंट हुआ जिसको परिवार के लोग नहीं छूते हैं। या अभी कोविड में एक उदाहरण कोविड का देख लीजिए, ऐसा लगता था जैसे कि ईश्वर ने कहीं से इनको बना के अलग से भेजा है, ना तो इनको कोरोना हो सकता है, ना इनको परिवार की कोई दिक्कत हो सकती है, ना कुछ। ऊपर वाला भी देखता रहता है कि हाँ यार, ये इस चिलचिलाती धूप में लोग एसी कमरों में, एसी गाड़ियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। रोड पे जैसे ट्रैफिक का सिपाही रोड पे बैठा है या खड़ा है, गाड़ियाँ जितनी गाड़ियाँ जा रही सब में एसी लगी, उनकी गर्म हवाएं निकल रही हैं, साइलेंसर का धुआं निकल रहा है। उसके बाद कोई आदमी आता है, गलती भी करता है, ऊपर से आकर दिखाता है, बात नहीं मानता है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रस्ट्रेशन में तो वो आदमी आ ही जाएगा। उसके परिवार में क्या दिक्कतें रही हैं, वो क्या सोच रहा है, गर्मी में कैसे रह रहा है। वो कोई मशीन थोड़े, इंसान ही तो है, जैसे आप हो वैसे वो भी है। हाँ, काम उसका थोड़ा अलग है, काम वो करते करते अभ्यस्त हो गया, इसलिए वो गर्मी को बर्दाश्त कर ले रहा है। लेकिन उसी गर्मी में कहीं एक बार शीशा खोल के पूछ लें कि सर क्या गर्मी में बैठे हुए हैं, प्यास तो लगी रही होगी, क्या एक घूंट पानी पियेंगे, एक बोतल पानी पियेंगे। पानी भी 20 रुपये का, 10 रुपये का आता है। आपके 10-20 रुपये का पानी पिलाने से उसके अंदर मानवता, अगर इंसानियत होगी, ऐसे नहीं मैं बता सकता कि बैल हो कोई और ना आपकी फीलिंग को समझ पावे, लेकिन मेरे जैसा कोई होगा तो आपकी फीलिंग को समझेगा और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें उसके सुधार करने की कोशिश करेगा। अगर वो गलत होगा भी, वो गलत नहीं होगा तो वो आपको लाख दुआएं देगा, जबकि वो चाहे तो वो खरीद के पी भी सकता है, लेकिन वो आपकी भावनाएं देख लेगा कि हाँ, इसकी भावनाएं ऐसी थी कि हमें गर्मी में बैठे हुए देखा और इसने पूछा। आपको बहुत धन्यवाद देगा, दिल से दुआ निकलेगी और वो दुआ जो है आपके ऊपर, आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे लगेगी। तो कभी ऐसा करके देखिए, छोटी छोटी चीज़ें करके देखिए, देखिए कितना अच्छा सुकून मिलेगा, आपको खुद को सुकून मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं और किसी को आज के ज़माने में सब पढ़े लिखे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर अच्छा लगे तो इन बातों पे अमल ज़रूर कीजिएगा। और आप ऐसा कभी मत सोचना कि अरे सब लोग तो ऐसे नहीं करते हैं। एक एक लोग करोगे, आप कीजिए, ये वीडियो दूसरे लोगों को भेजिए कि यार इस वीडियो से इंप्रेशन लेके मैंने जो है ये किया है, आप भी करिए। धीरे धीरे करके दुनिया ही बदल जाएगी, क्योंकि आजकल हर आदमी ऐसा लगता है जैसे फ्रस्ट्रेशन में हो। कोई किसी को तो किसी की गर्दन उड़ा दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। पहले इतने क्राइम नहीं होते थे और ना पहले ऐसे लोगों की मानसिकता थी। आजकल हर आदमी प्रैक्टिकल होता जा रहा है। पहले रिश्तों को महत्व दिया जाता था, भावनाएं देखी जाती थी। और मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं एक बहुत अच्छे परिवार में पला बड़ा हूँ और बहुत ही लंबा परिवार है मेरा इस समय 37 लोग हमारे फैमिली में हैं और हम लोग सब जॉइंट फैमिली है। एक चूल्हा जलता है, एक जगह खेती होती है और सब सर्विस करते हैं। घर कई जगह बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बनवा रखे हैं, लेकिन हम लोग शादी ब्याह में सब लोग इकट्ठा होते हैं और बड़ा मज़ा आता है। लोग जो अलग रहने का सोचते हैं, बहुत
तो ऐसे केस हुए कि अलग रहने लगे और घरों में मर गए, पता ही नहीं चला। घर वालों को लाश जब सड़ के बदबू करने लगी तब लोगों को पता चला। तो ऐसी नौबत क्यों आने दें हम लोग। अरे भाई, जब लंबा परिवार रहेगा तो सभी लोग करेंगे, उसमें सब कमाएंगे और सभी लोग खाएंगे, और उस परिवार में मज़ा भी बहुत आता है। जब सब इकट्ठा होते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हम लोग उस बात को फील करते हैं, आनंद लेते हैं। और अपने पूर्वजों को, अपने परिवार के बुजुर्गों को, इनको तवज्जो दीजिए, इनकी इज्जत कीजिए। इनके मर जाने के बाद आपको ये ना पछताने को रहे कि यार जब मेरी माँ जिंदा थी या मेरे बाबा जिंदा थे या मेरी दादी जिंदा थी तो उनकी हम सेवा नहीं कर पाए। उनकी खूब सेवा कीजिए, बाद में पछताने को नहीं रहेगा कि यार हम आज होती तो आज मैं उनके लिए महल बना देता। हम बचपन छोटे से थे तभी हमारे पिताजी गुजर गए थे। हमारे परिवार के, हमारे चाचा वगैरह लोगों ने पाला मुझे, और कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि हाँ हमारे पिताजी नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा अपनी सोच को बदलिए। मेरे वीडियो बनाने का मोटिव यही था, और अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा आप लोग। बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि हाँ आप लोगों के बीच ये कुछ बातें लानी चाहिए, इसलिए मैं इन बातों को लाया हूँ। आगे भी और अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के बीच लाना चाहूँगा। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो ये कंटिन्यू रखूँगा। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, अगर आप हमारी बातों से सहमत होते हैं या अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिखिएगा, और मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को पढूं, और अगर उचित लगा तो मैं उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाऊंगा, और उसमें सुधार, खुद में तो सुधार करूंगा ही, अपने अगल बगल मेरे जो हैं उनमें सुधार लाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके पास तक आपकी बातें रखूं और उसमें सुधार कराने की कोशिश करूं। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।